तो चलो, अब यदि आप ये बात मान गए हो या आपके समझ में आ गई हो कि हमारी जो ट्रेडिंग की दुनिया है, जिसमें मैं भी हूँ, वो मूर्खों की दुनिया है, निरक्षरों की दुनिया है। साक्षरता दर केवल 10% है। तो आगे बात करते हैं इस निरक्षरता के उन्मूलन की, इसको हटाने की। और एक बार इस पर भी विचार कर सकते हैं हम कि ये निरक्षरता है क्यों, इतनी निरक्षरता क्यों छाई हुई है। तो स्वाभाविक है, उसके पीछे यही रीजन गिनाए जाते हैं। किसी एरिया में यदि पढ़े लिखे लोगों का प्रतिशत कम होता है तो हम यही कहते हैं कि अध्यापकों की कमी है, स्कूलों की कमी है, मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। यहाँ तो दूसरा ही माजरा है। यहाँ निरक्षरता क्यों है? तो आप कहेंगे कि ट्रेडिंग का ज्ञान बताने वाले, ट्रेडिंग की पाठशाला चलाने वाले पूरे सूट बूटे टाई पहन करके और यूट्यूब पर लंबे लंबे चैनल चलाने वाले बहुत सारे लोग तो हैं। स्कूलों की कमी नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, जहाँ पर 90% लोगों को स्कूल की ड्रेस पहनना ही नहीं आता, स्कूल का डिसिप्लिन क्या है यही जानकारी नहीं है, वहाँ पर आप हजारों इंडिकेटरों के साथ और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पढ़ाई के साथ आकर के खड़े हो गए। जिन्होंने ABCD और हिंदी की वर्णमाला नहीं सीखी, उनको आप MA की केमिस्ट्री सिखाने लग गए। MSc की केमिस्ट्री सिखाने लग गए, फिजिक्स सिखाने लग गए। और आप सोच रहे हैं कि ये सीख जाएंगे। नहीं, आपकी धारणा बिल्कुल गलत है। आप इनको क ख ग सिखाइए, बड़े प्यार से सिखाइए, इनके साथ मिलकर सिखाइए, बाल मित्र की तरह सिखाइए। ये तो सब बच्चे हैं। जिनको क ख ग नहीं आ रहा है और आप बहुत बड़ी MSc की गणित पढ़ा रहे हैं, ये ठीक नहीं। तो चलिए, अब हम बात कर लेते हैं इस निरक्षरता के उन्मूलन की। तो ये बड़ा कठिन है, अपने आप में बहुत ही टेढ़ी खीर है। लेकिन कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। काम तो करना पड़ेगा। तो इसको शुरू कहाँ से किया जाएगा? सबसे बड़ी समस्या तो इसमें यह है कि जो हमारी दुनिया है,
यदि वो मूर्खों की दुनिया की कैटेगरी में आ जा रही है तो ये मूर्ख भी ऊंचे वाले हैं। मूर्ख दो प्रकार के होते हैं, एक पठित मूर्ख और एक अपठित मूर्ख। पठित मूर्ख ज्यादा खतरनाक होता है, पढ़ा लिखा मूर्ख ज्यादा खतरनाक होता है, ज्यादा मूर्ख होता है। क्योंकि जो बिना पढ़ा लिखा मूर्ख है उसको तो आप ये कह कर के चुप करा सकते हैं कि चलो तुमने कोई स्कूल का ज्ञान हासिल नहीं किया, कोई डिग्री हासिल नहीं की, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम चुप रहो। मगर जो दूसरे प्रकार का मूर्ख होता है वो तो काबू में नहीं आता। वो कहता है मैंने तो काफ़ी डिग्रियां की हुई है, मैंने तो सर्टिफिकेट लिए हुए हैं। इसलिए वो अपनी मूर्खता की बात से उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। दो भाई थे, उनकी संगीत सीखने की रुचि हुई तो वो एक संगीत अध्यापक के पास पहुंचे। तो उनको इतनी व्यग्रता थी संगीत सीखने की कि हम जल्दी ही ये संगीत सीख करके गाना बजाना प्रारंभ करें। तो अध्यापक जी के पास गए। पहले छोटा भाई गया, अध्यापक जी एक एक का इंटरव्यू लेते थे, उसके बाद उनको संगीत की पाठशाला में भर्ती करते थे। तो उनका भी लिया गया इंटरव्यू। तो सबसे पहले इंटरव्यू देने छोटा भाई गया। अध्यापक जी ने छोटे भाई से पूछा, बोले संगीत सीखना चाहते हो? बोले जी हाँ। चलो सिखा देंगे। पहले कहीं सीखा है? बोले नहीं, मैंने तो अब तक कहीं भी नहीं सीखा है। कोई बात नहीं है, आप कल से शाम को 6 बजे आ जाया करें, रात के 8 बजे तक क्लास चलेगी और हम आपको सिखा देंगे। तो क्योंकि उनको सीखने की जल्दी थी तो छोटा भाई बोला कि गुरुजी हमें कितने दिनों में सिखा दोगे आप? बोले भाई हम आपको 6 महीने में सिखा देंगे। ये सुनकर वो बाहर आया। तो वहाँ पर जो बड़ा भाई खड़ा था उसने छोटे भाई से पूरी जानकारी ली कि तू अंदर गया था, क्या क्या बात हुई, क्या क्या गुरुजी ने पूछा। बोले इस तरह से पूछा, उन्होंने ये भी कहा कि आपने कहीं पहले सीखा है? बोले तू क्या बोला? मैंने बोले वही बात कही जो सच्चाई थी कि मैंने कहीं आज दिन तक संगीत सीखने गया नहीं। अरे बोले तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। कितने दिनों में सिखाने के लिए कहा? बोले 6 महीने। बोले तू तो यहाँ पर चूक गया, अब मुझे जाने देखना, मेरे को गुरुजी 3 महीने में ही सिखा देंगे।
बड़ा भाई गया, वही प्रश्नोत्तरी बड़े भाई के साथ भी संगीत के गुरुजी की हुई। प्रश्न वही आया घूम फिर कर, बोले कहीं सीखा है पहले? बोले जी मैंने तो बहुत सीखा है, मैं तो संगीत के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। बोले ठीक है, सिखा देंगे आपको। बोले कितना समय लगेगा? बोले 12 महीने लगेंगे, 1 वर्ष लगेगा। बोले गुरुजी आपने ये बड़ी कमाल की बात की। मेरा जो छोटा भाई है उसने तो आज दिन तक संगीत कहीं सीखा नहीं है, उसको तो आपने कहा कि 6 महीने में सिखा दूंगा, और मेरे लिए 12 महीने, जबकि मैंने तो पहले सीखा हुआ है। तो गुरुजी बोले कि भाई पहले तुमने जो कुछ सीखा है उसको भूलाना पड़ेगा, तभी मैं आपको आगे सिखा पाऊंगा। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ इस दुनिया में वही बात है, ऑलरेडी सीखे हुए अपने आप को होशियार मानने वाले हम लोग हैं जो अपनी चाल को बदलते नहीं। वो चीज़ हमें हमारे कार्य में महसूस हो रही है, फीलिंग हमें आ रही है, मगर हम उस फीलिंग पर कभी हमने विचार ही नहीं किया ऐसा क्यों हो रहा है। 2 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, कई बार पूंजी गवा चुके हैं, खुद जानते हैं कि शायद मैंने ये गलती की, मगर फिर से उन गलतियों को दोहराते हैं। बाजार में इस तरह से कूदते हैं, इस तरह से ट्रेड लगाने की जल्दी होती है कि जैसे अभी अभी 10 सेकंड में अगर मैंने ट्रेड नहीं लगाया तो मैं बहुत बड़ी धनराशि से वंचित होने वाला। अरे भाई ये मार्केट है, कहीं नहीं जा रहा है। आज डिजिटली मार्केट चल रहा है, और हमारे पुरखों से मार्केट वैसे भी चलता आया है, खरीद फरोख्त वैसे भी चलती आई है। चीज़ें यही हैं, कहीं भाग कर नहीं जा रही। थोड़ी तसल्ली रखो, आओ अपने ट्रेड को समझो, अपने आप को डिफाइन करो, और आते ही कूदने की जल्दी मत करो। जल्दबाजी में किया गया निर्णय बहुत खतरनाक होता है। तो अपने आप में पेशेंस विकसित करना और उसके बाद अपनी गलतियों से सीख लेना। जहाँ तक मैं समझता हूँ और मेरे जो ध्यान में बातें आई है, और जितना मेरा अध्ययन है उसके हिसाब से जितने भी ट्रेडर्स ने इस दुनिया में लॉस किया है उनके उंगलियों पर गिन लो आप, वही कारण। एकदम से बाजार में कूदते हैं, कोई स्टॉप लॉस का ज्ञान नहीं। ये जो 90% ट्रेड की दुनिया के निरक्षर हैं, इनमें से 70% तो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं।
और जो लगाते भी हैं वो थोड़ी देर बाद उसको चेंज कर देते हैं। थोड़ा सा ऊपर मार्केट किया गया, ओहो बहुत बड़ा प्रॉफिट करके जैसे कोई लेकर के यहाँ से भाग जाएंगे और फिर किसी के हाथ नहीं आएंगे, इस तरह की स्थिति है। तो इन सब चीज़ों से वही मेरी बात की पुष्टि होती है कि यहाँ पर ये ट्रेडर्स नहीं है, ये तो लगता है एक बच्चों की दुनिया है, एक भीड़ है जो अपनी क्या कहें उसको, एक मूर्खता का उदाहरण दिखाने के लिए इस मार्केट के पास में आती है, ये और चली जाती है। यही सब कुछ चल रहा है। तो इसका उन्मूलन कैसे होगा, हम साक्षर कैसे बनेंगे? जब हम डिसिप्लिन के साथ, अपनी स्कूल ड्रेस के साथ स्कूल जाना सीखेंगे, वहाँ पर बैठ करके पुरानी जितनी भी हमारी पढ़ाई है, जितने भी हमने ज्ञान हासिल किया है, और वो ज्ञान हमारे किसी काम यदि नहीं आया है तो उसका रिव्यू करने की ज़रूरत है। दोबारा से बैठ कर नए सिरे से सीखने की ज़रूरत है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि इसमें बहुत बड़े स्किल की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात उन लोगों को बताई जा रही है, बहुत हाई स्किल वाली बात उन लोगों को बताई जा रही है जिनको फिलहाल हिंदी की वर्णमाला याद नहीं है, अंग्रेजी की ABCD याद नहीं है। तो आइए मेरे साथ मिलकर हम सब मिलकर हिंदी की वर्णमाला सीखते हैं, ABCD सीखते हैं, उसके बाद शब्दों को जोड़ना सीखेंगे। और जब तक हम पूरी तरह हमारी जो कुछ सीखा हुआ है उसका टेस्ट नहीं दे लेते, उसका एग्ज़ाम पास नहीं कर लेते, उसमें पासिंग मार्क्स नहीं ले आते, तब तक हम जो कुछ मूर्खता का काम करते आए हैं उससे दूर रहेंगे, अपने आप में कॉन्फिडेंस जगाएंगे और साक्षरों में शामिल होंगे। साक्षरता का प्रमाण पत्र लेंगे और साक्षर कहलाएंगे। अगले दिनों में मैं उसी साक्षरता में लगा रहूँगा, साक्षरता कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊँगा। और दोस्तों, मैं आपसे बड़े बड़े वादे करने का मेरा स्वभाव नहीं, बिना किसी लोभ लालच के मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में हर वो चीज़ सिखाऊंगा, हर वो चीज़ बताऊंगा
जो आज दिन तक आपके ध्यान में नहीं आई होगी। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, हंसते खेलते आप उनको सीख सकते हैं।